Yes. So welcome all. We were doing coordination, या फिर हमें कहना चाहिए control and coordination in animals. We started up with our human beings क्योंकि more relevant animals what we are undertaking in class 10th is about the human beings. Okay. We dealt with so many things when we studied about the plants. हमने बात की थी कि भाई जो हमारे एक नर्वस सिस्टम है, ऑब्वियसली जो एनिमल्स होते हैं देयर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग्स इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्लांट्स. एनिमल्स की नीड्स कॉम्प्लेक्स हैं, एनिमल्स का जो पूरा एक मल्टीसेलुलरिटी कॉन्सेप्ट ही है वो प्लांट से रिलेटिवली काफी कॉम्प्लेक्स है. तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, बिकॉज वी आर मोर एक्सपोज टू वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई. स्टिमुलाई क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ, यस, इट इज अ काइंड ऑफ चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, राइट? वो हमें, उसके लिए हमें स्पेशल कुछ ऑर्गन्स मिले हैं जिसे हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स. दीज सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू रिसीव दोज स्टिमुलाई. वो उन स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में अंदर बैठे हैं एंड आफ्टरनून में एकदम से आपको बाहर जाना पड़ता है, तेज धूप में छत पे जा रहे हो, तो एकदम से आपकी आंखें जो है वो बंद हो जाती है. व्हाई? बिकॉज योर बॉडी इज नॉट यूज टू दैट कंडीशन. वो स्टिमुलाई है, वो चेंज हो गया. पहले क्या था? आई वाज सिटिंग इन अ डार्क रूम, राइट? मैं डार्क रूम में बैठी थी, तो मेरी जो बॉडी थी उस चीज के अडेप्टेड थी. लेकिन जब मेरा सेट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज हुआ, ऑब्वियसली माय बॉडी विल रिस्पॉन्ड. रिस्पॉन्स तो उसको देना पड़ेगा. द काइंड ऑफ एक्शन विच इज बीइंग जनरेटेड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. और वो ये रिस्पॉन्स हमेशा किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट होता है. तो यहाँ पे भी हम न्यूटन का थर्ड लॉ लगा सकते हैं, एवरी एक्शन इज अपोज्ड बाय इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो एक स्टिमुलाई और एक रिस्पॉन्स, ये भी इनकी अच्छी कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ी होती है. एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता. अब नेचुरल बात है, ठीक है, हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फाइन. लेकिन आप देखो, जो एक ह्यूमन बीइंग है, अगर हम एक वेल ग्रोन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, इट्स सच अ बिग बॉडी, राइट? सपोज मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, माई हैंड इज हेयर. अब कैसे वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा? ठीक है, वो सब हो रहा है, मान गए, लेकिन उसको कोऑर्डिनेट कैसे करना है? इतना फास्टेस्ट मीन्स ऑफ जो एक कम्युनिकेशन है वो कहाँ से आएगा? दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम. हमारे अंदर जो सेंस ऑर्गन्स ने जो भी इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, वेरी फर्स्ट स्टेप पे हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इट रियली ट्रेवल्स फास्ट. ये बहुत फास्ट ट्रेवल करता है और जाके फटाफट ब्रेन उसको एनालाइज करता है, उसके बारे में इंटरप्रिटेशन होती है एंड डिसीजन इज मेड. एंड बिलीव मी, वो डिसीजन जो हुआ, तुरंत मोटर न्यूरॉन्स लेके आते हैं और आपको जो हाथ है वो पीछे हटा लेते हैं. ऐसा तो नहीं होता ना पकड़ के खड़े हो, हाँ जी अभी ब्रेन तो सोच रहा है. ऐसा हुआ है कभी? नहीं. हम फटाक से छोड़ देते हैं. हाँ, तब जरूर होगा जब मैगी बन रही होती है. मैगी गिर गई, मम्मी से चित्तर बड़े पड़ेंगे, एक तो गंद पा दिया, ऊपर से मैगी का पैकेट खराब कर दिया, है ना? उस केस में हम पकड़ के ही खड़े रहते हैं, वो गर्म चीज भी. ये देखो, हमारा ब्रेन इज सो क्लेवर, इट नोज कि विच सिचुएशन इज हमारी लाइफ डेंजर में है, तब वो उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है. यही अगर गरम गरम मैगी की प्लेट नीचे गिर जाए, पंगा खड़ा हो जाएगा. अगर गरम चाय होगी तो हम उसको छोड़ देंगे, वी विल नॉट लीव, क्योंकि मैगी हमें खानी है. चाय चो से हमें कोई मतलब नहीं. ये मेरे पे नहीं लागू होता, ये तुम सब पे है. ठीक है, चाय का. अब आता है बेटा, हमने जहाँ पे टॉपिक छोड़ा था लास्ट क्लास में, वी वर स्टडीइंग अबाउट कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं. अब मैं नर्वस सिस्टम तो बोले जा रही हूँ, नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम. मैम नर्वस सिस्टम में है क्या? देखो, नर्वस सिस्टम के अंदर पैरल मोस्ट ऑर्गन, जिसे हम हमारा कंट्रोलिंग सेंटर बोलते हैं, दैट इज ब्रेन, वो प्रेजेंट है. उसका एक सबऑर्डिनेट प्रेजेंट है विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, सीएम, डिप्टी सीएम, राइट? स्पाइनल कॉर्ड. ओके. अब इन दोनों के लिए ऑब्वियसली यू नीड समवन हु आर वेरी एक्टिव, जिसे हम बोलते हैं पार्टी वर्कर्स. वो है हमारे नर्व्स. नर्व्स बेसिकली हमारी तीन तरह से होती है, लेकिन हम यहाँ पे उसकी, मैंने आपको दो की क्लासिफिकेशन दिखाई है, थर्ड मैं आपको आगे समझाऊंगी. बेसिकली हम उसको मान लेते हैं क्रेनियल एंड स्पाइनल. क्रेनियल होती है विच इज देयर इन योर हेड, स्पाइनल इज बिलो द हेड. जितनी भी नर्व्स आती हैं, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों. अब बेटा देखो, यहाँ पे मैंने छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनाया आपके लिए. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग, राइट? ये पांच ऑर्गन्स ऐसे हैं जो किसी भी तरह के स्टिमुलाई को फेस करते हैं. whenever these sense organs they receive some kind of stimuli, they have, they are actually the receptors. इनके पास receptors present होते हैं. receptors are the special kind of cells which receive stimuli. हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, जैसे फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, है ना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये हमने बात की थी ना. वही उनके पास क्या होते हैं? सेंसरी नर्व्स होती हैं. वो सेंसरी नर्व्स मैंने आपको यहाँ पे बात की है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं. वो मैं आगे आपको और डिटेल में समझाऊंगी.
तो सेंसरी नर्व्स क्या कर रही हैं, मैसेज लेके जा रही हैं टुवर्ड्स ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और वहां पे जब वो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई, वो उसका एनालिसिस कर रहा है, डिसीजन बना रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, व्हाटएवर इट इज डूइंग, एंड देन सेंड्स इंस्ट्रक्शंस टू द मसल्स, द अफेक्टेड मसल्स। और किसके थ्रू हो रहा है, मोटर नर्व्स के थ्रू हो रहा है। अब हमारा जो फंक्शन है, पूरा ये सिस्टम है, देखो ठीक है, कंट्रोल कर रहा है इसको ब्रेन, इट इज ओके, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि इतने सारे ऑर्गन्स को इकट्ठा लेके भी तो चलना है। ब्रेन का तो काम है ऑर्डर देना, अब वो इकट्ठे वाला काम कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन। सो नर्वस सिस्टम जो है, इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द कोऑर्डिनेशन सिस्टम व्हिच इज देयर इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स। वो हार्मोन्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। एंडोक्राइन सिस्टम में आपके रिलीज ऑफ वेरियस हार्मोन्स आर देयर which help in your growth, which help to fight any kind of emergency, etc, etc, etc. We will deal up with our endocrine system in the end. Okay, अब आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बेटा देखो, हम किसी भी सिस्टम की जब बात करते हैं ना, तो उसमें एक चीज होती है कि भाई आपका एक बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट जरूर होता है, और हमारे नर्वस सिस्टम का है वो न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। अब न्यूरॉन जो है, इट इज आप ये कहते हो कि जितना हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ अ काइंड ऑफ सेम थिंग व्हिच इज द रेपिटेशन। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज योर न्यूरॉन। अब इसकी क्या स्पेशल बात है कि भाई इसको इतना इंपॉर्टेंट काम दे रखा है। आप ये देखो, आपने बड़ी तरह के सेल्स देखे होंगे, दिस इज, इसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। सेल्स की आप शेप भी बनाते रहे हो, हम हमेशा या तो ओवल बना देते हैं, या रेक्टेंगल बना देते हैं, या ऐसे एमीबॉइड सा बना देते हैं। अब देखो बेटा, इसमें जो है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है नर्वस सिस्टम की, एक तो हमें मैसेज बड़ी जल्दी जल्दी पहुंचाना होता है, राइट। अब अगर आप ये देखो, ये जो पूरा एक नर्व सेल है, ये कितना लंबा है, ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग सेल, ठीक है, ये लॉन्ग सेल होता है। लॉन्ग सेल का क्या मतलब है कि एक ही सेल में बहुत सारा डिस्टेंस कवर हो गया, कि हमें देखो बेटा, वी नीड टू, ये जो सिस्टम है, द सिस्टम इज कंसर्न विद वेरी डेलिकेट इश्यूज। अगर ब्रेन के पास मैसेज लेट पहुंचेगा, या जो ब्रेन ने ऑर्डर पास किया वो आपको लेट पहुंचा, दोनों केसेस में इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नेचर ने उसके लिए एक सिंपल जुगाड़ कर रखा है कि यस, इट हैज गिवन अस द लॉन्गेस्ट सेल, आपको लंबे सेल दे दिए कि भाई अब इंडक्शन में, आपके कंडक्शन में आपको हेल्प मिलती है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, इसके पास देखो तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, दिस इज सेल बॉडी, एंड दिस वन इज एक्सॉन। और ये सारे क्या होते हैं, एक्सॉन के टर्मिनल्स होते हैं। अब बेटा ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये, इसको हम डेंड्रॉन बोलते हैं। ये जो आपको मोटा सा दिख रहा है, दिस इज डेंड्रॉन, ओके, ठीक बेटा। ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज सेल बॉडी, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, ओके फाइन। ये एक्सॉन जो है, इसके ऊपर बेटा एक शीट होती है, ये जो माइलिन शीट है, ये इंसुलेटिंग शीट होती है बेटा। इंसुलेटिंग का क्या मतलब होता है, जो कंडक्ट नहीं करती है। अब आप ये देखो भाई, इसका तो काम, अब मैं आपको, यू वोंट बिलीव, लास्ट ईयर जब मैं ये चैप्टर करवा रही थी, मैंने ये बता दिया, सारा कुछ डायग्राम हो गया, एंड इन द एंड आई गॉट सो मच वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि मैम, आपने अभी बोला कि जो एक नर्व सेल है उसका काम है कंडक्शन, तो इसके जो ऊपर की कवरिंग है यही इंसुलेशन है, इंसुलेटेड है, तो उसका क्या फायदा हुआ, वो कैसे कंडक्ट करेगा, क्योंकि इंसुलेशन मतलब वो कंडक्ट नहीं करेगी, इट्स अ बैड कंडक्टर। अब क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा था। पहली बात तो ठीक है, इंसुलेशन है उसकी, लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंसुलेशन, जब ये सेल हमारा बना ही कंडक्शन के लिए है। इंसुलेशन इसलिए सो दैट आर इम्पल्स इट गोज इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, सीधा जाए, इधर उधर ना घूम जाए, क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू पास ऑन द मैसेज डायरेक्टली टू द ब्रेन। अगर सपोज करो ये एक्सॉन है बेटा, ठीक है, ये हमारा एक्सॉन है, और इसके ऊपर ये माइलिन शीट ना होती, तो इस पूरे एरिया में से बेटा वो माइलिन जो इम्पल्स है, वो कहीं से भी कहीं पर भी जा सकता था, राइट। अगर सपोज वो यहाँ से निकल जाता, यहाँ से निकल जाता, तो कौन रोकेगा उसको, इज देयर एनीवन टू स्टॉप, नो, वी कांट स्टॉप इट। सो नेचर ने क्या किया, अब भाई प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आई एम टेलिंग यू ना कि ये सिचुएशन समटाइम्स दे बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, तो इसको इंसुलेशन दे दिया। अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई, इंसुलेशन दे दिया तो कंडक्शन कैसे होगा। उसने कहा कोई बात नहीं, हमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की एक बात पता है कि उसको क्या है, जब थोड़ी सी भी जगह मिलेगी वो आगे आगे कंडक्ट कर लेता है। यहाँ पे व्हाट हैपेंस, थोड़ी थोड़ी जगह पे हमने स्पेस छोड़ दी है जहां पे इंसुलेशन नहीं है। आपको दिख रही है ये ब्लू एरिया, दिस वन, यस,
इसे हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनडियर. यस, दे आर द कंडक्टिंग, ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को. तो जो यहाँ पे इम्पल्स पहुंचेगा, इट विल जस्ट पुट अ जंप, then put a jump, then put a jump, then put a jump, and finally it will move on to the axon terminal. Right? Clear है बेटा? अब बेटा न्यूरॉन के, हमारे न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर यही रहता है, चाहे जो मर्जी टाइप हो. We have three types of neurons. One is your sensory neuron. ठीक है बेटा, ये है आपका sensory. Then you have motor. ठीक, एंड लास्ट इज रिले. इसको ना हम इंटरन्यूरॉन्स भी बोलते हैं. तो मैंने इसको याद करने के लिए एक छोटी सी एब्रिविएशन बनाई है, सिम. राइट, SIM. S is for sensory, I is for interneurons and M is for motor. तो आपके कितने types of neurons हैं? 3 types of neurons हैं, sensory, interneurons and motor neurons. अब sensory neurons का मतलब जो हम अभी फ्लो चार्ट में बात कर चुके थे, they move from या they carry electrical impulse from sensory cells to central nervous system, right? Motor cells उल्टा काम करते हैं, they start working from central nervous system and they come to effector cells. Effector cells are basically your, either they will be your muscle cells or they will be some kind of glad cells. ठीक है बेटा, क्योंकि इनके ही जो हमारे को एक मूवमेंट चाहिए है या कोई हमें सिक्रीशन चाहिए किसी केमिकल का, तो वो यही दो लोग करते हैं. रिले इज योर इंटरन्यूरॉन्स, ये आपके सेंसरी और मोटर के बीच का कनेक्शन प्रूव होता है, और ये सिर्फ आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही मिलेगा, मतलब ब्रेन में ही मिलता है, और कहीं पे ये रिले और न्यूरॉन्स नहीं होते. क्लियर है? इतना समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई डाउट? ओके फाइन, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ आर लाइक न्यूरॉन को अगर हम विजुअलाइज करते हैं. हमने वो बात कर ली सारी कि न्यूरॉन था, 3 कंपोनेंट थे, सेल बॉडी था, डेंड्राइट्स थे, एक्सॉन थे, और एक्सॉन के पास एक्सॉन टर्मिनल्स भी थे. राइट, अब बेटा देखो, अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया. राइट, अब यहाँ पे आप देखना, फिगर में आप देखो, ये जो फिगर है जहाँ पे आपको 1 नंबर दिख रहा है, 1 नंबर दिखा बेटा आपको? ये रहा 1 नंबर. ये जो डेंड्राइट्स हैं बेटा, डेंड्राइट्स, ठीक है, दे विल टेक अप द इम्पल्स. यहाँ से इम्पल्स कंडक्शन स्टार्ट होती है. राइट, डेंड्राइट्स ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लिया रिसेप्टर से, ओके, और वो उसको आगे भेज देता है. ठीक है, कहाँ भेजता है? एक सेल बॉडी में. राइट, सेल बॉडी क्या करती है, उसको लेके जाएगी एक्सॉन की तरफ. ठीक है, एक्सॉन क्या कर रहा है, उसको आगे भेज देता है टर्मिनल से, टर्मिनल से होते हुए वो नेक्स्ट उसके वहां पे आता है, यहाँ पे बनता है आपका, ये देखो, ये आपका इंटरन्यूरॉन है. इंटरन्यूरॉन मैंने आपको बताया वो क्या करता है, सीएनएस में मिलता है. सेंसरी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जब एनालिसिस हो गया तो वो सारी इंफॉर्मेशन किस में दे देता है, आपके मोटर न्यूरॉन. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब जाता है रिसेप्टर से, नंबर 1, रिसेप्टर से कहाँ जा रहा है बेटा, डेंड्राइट्स. तो आपकी जो कंडक्शन है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंडक्शन एक न्यूरॉन में कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर डेंड्राइट्स. ठीक है, डेंड्राइट से होती हुई सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन. ठीक है, एक्सॉन से वो आगे मूव ऑन कर जाती है. ठीक है जी, क्लियर है बेटा? ये फर्स्ट स्टेप है. देन आपके सेल बॉडी में एंटर कर गई, देन आपका एक्सॉन में. मैं आपको एक बार इसके डायग्राम में भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये वाली जो फिगर है थोड़ी कंफ्यूजन. ये देखो बेटा, ये डेंड्राइट्स है, यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, कहाँ जाएगी, सेल बॉडी में. राइट, सेल बॉडी से कहाँ गई, एक्सॉन में, एक्सॉन से होती हुई कहाँ चली जाएगी, एक्सॉन टर्मिनल. यहाँ पे बेटा अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट प्रेजेंट होता है. ठीक है बेटा, अब ये जो यूनियन बनता है, ये यूनियन एक्सॉन टर्मिनल और एक डेंड्राइट्स के बीच में, देयर इज अ जॉइंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, उसे हम बोलते हैं साइनैप्स. ओके बेटा, क्या बोलते हैं उसको, साइनैप्स. तो ये क्या है बेटा, एक आपके दो, हम लगा लेते हैं एक पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच में बहुत थोड़ा गैप होता है. लेकिन गैप क्या होता है वो, एक्चुअली ये देखो, यहाँ पे अगर आप फिगर देख रहे हो, ये आपका क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, और ये आपका डेंड्राइट्स है. इसके बीच में ये जो छोटा सा गैप है, दिस इज योर साइनैप्स. ठीक है, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ जॉइंट. अब साइनैप्स आपका क्या हुआ कि हम एक न्यूरॉन के एक्सॉन में से वी हैव पास्ड ऑन टू डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर न्यूरॉन. अब इसमें सारा क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स. दे आर काइंड ऑफ केमिकल सिक्रीशंस जो फास्टन अप करते हैं आपके कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस को. ये देखो बेटा, ठीक है, तो ये जो आपके जितना भी एक्सॉन, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, दे आर वेरी गुड. और इनका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एसिटाइल कोलिन, उसे हम ACH भी बोलते हैं. मैं यहीं पे लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल इट इज ACH. ये आपका एक बहुत अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर है which is there present in our body. Okay बेटा? Yes, ma'am.
ओके क्लियर ना? शीतल क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया? चलें आगे। चलो जी, अब हम करते हैं हमारे हम इसको थोड़ा सा डिवाइड अप कर देते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। ऑल्दो वी हैव डन इन द अबव सेक्शन आल्सो कि नर्वस सिस्टम जो है बेटा, इट इज लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वी हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, whereas in peripheral nervous system we consider it to be like motor sensory। मोटर को हम आगे दो टाइप में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक या ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक को आगे हम दो में डिवाइड करते हैं, विच इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ओके, इज दैट क्लियर? अब देखो पीएनएस क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो चलो समझ में आ जाता है, दिमाग, राइट? दिमाग और छोटा दिमाग, है ना, स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा हमारी सारी नर्व्स आ जाती हैं। अब नर्व्स मैंने आपको पहले भी बात की कि वहां पे मैंने जस्ट 2 टाइप्स मेंशन किए, अदरवाइज हमारी जो नर्व्स होती हैं दे आर ऑफ 3 मेन टाइप्स। नंबर 1 है आपकी स्पाइनल नर्व्स, जिसे हम मिक्स्ड नर्व्स के नाम से भी जानते हैं। They arise from spinal cord, as the name is suggesting, spinal nerves. So they are arising from spinal cord. They carry both. इनके पास दोनों तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं। तो आप जैसी मर्जी कंडक्शन करवा लो, whether it is from the sensory to spinal cord or spinal cord to effector cells, they can both carry on, क्योंकि इनके पास दोनों तरह के न्यूरॉन्स हैं। अब देखो सेंसरी न्यूरॉन जो है, इट कैन गो ओनली अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ जाता है, और मोटर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो इसके पास दोनों चीजें हैं, तो ये कर सकता है। क्रेनियल नर्व्स जो हैं, दे आर द नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन में से अराइज होता है, एंड दे आर देयर इन द हेड ओनली। ठीक है, जैसे आपकी ट्राइजेमिनल नर्व होती है, एक फेशियल नर्व होती है, ये सारी नर्व्स आपके इस हिस्से में होती हैं, बस यहाँ पे। दीज आर क्रेनियल नर्व्स। देन यू हैव विसरल नर्व्स। विसरल नर्व्स में एक स्पेशल सेट ऑफ नर्व्स हैं। एक्चुअली दे आर कंसर्न्ड विद आवर इंटरनल ऑर्गन, जैसे आपका स्टमक है, लिवर है, किडनीज है। अब इनके पास भी तो नर्वस सिस्टम तो चाहिए है ना, इनको भी कोई ना कोई स्टिमुलाई तो इनको भी मिलेगा। एंड दे अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड दे आल्सो कैरी बोथ, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है इसके पास, इसीलिए इनके पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों होते हैं। ठीक बेटा, अब ये देखो, ये छोटा सा एक फ्लो चार्ट है, एक स्टिमुलस है, पानी का ग्लास रखा है, चलो पानी नहीं लगाते, कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रखा है, आपने उसको देखा, ठीक है, गर्मी बहुत थी, प्यास लगी हुई थी, तो आपका जो सेंसरी न्यूरॉन है वो पानी को लेके मैसेज जो है कि जो थर्स्ट थी उसका जो मैसेज जा रहा है वो ये रिले मैसेज जाता हुआ ब्रेन पे पहुंचा, और मोटर न्यूरॉन के पास ये ऑर्डर आया कि आप उस ग्लास को उठा के पी लो। ठीक है, जब तक आपको ये ऑर्डर नहीं मिलेगा आप वो ग्लास नहीं पिक कर सकते। डू यू रिमेम्बर, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बात की थी कि आपके जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, दे कांट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकते, दे आर जस्ट विजुअलाइजिंग, वो जब देख ही जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कर देख भी नहीं सकते हैं, वो ऐसे ही बस लेटे रहते हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन है इट इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ ऑर्डर्स, और हमारी बॉडी बिना ऑर्डर्स के नहीं चल सकती। ओके, यू नीड टू हैव दैट रिस्पॉन्स, आपको आपको एक कमांड चाहिए है। यस, अब मैं अगर बात कर रही हूँ, मुझे आपको पढ़ाना है, तो माय ब्रेन इज कमांडिंग कि यस नो यू हैव टू टीच द किड्स, यू हैव टू टीच द किड्स, राइट? सो ये जो कमांड आती है दैट इज जस्ट द वर्क ऑफ योर ब्रेन। ओके, तो हो क्या रहा है एक्चुअली, अब ये जो स्टिमुलस था इसने कहाँ पहुंचा, एक रिसीव किया किसने इसको, रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर ने उसको ट्रांसमिट किया इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स और सेंसरी न्यूरॉन में भेज दिया इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहां से रिले न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जो जा रहा है वो मोटो न्यूरॉन तक पहुंचा, मोटो न्यूरॉन लेके उसको इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएगा और आपका रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। सो रिस्पॉन्स क्या होता है, इट इज, आप ये कह सकते हो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है एक रिफ्लेक्स एक्शन का। मैंने आपको बताया ना एक्शन रिएक्शन, तो यहाँ पे स्टिमुलाई और रिफ्लेक्स ये दो चीजें हैं। ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना, मतलब रिस्पॉन्स एक रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, बिल्कुल रैपिड, ऑटोमेटिक, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और ज्यादातर वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। क्या मुझे कोई ऐसे एग्जांपल दे सकते हो रिफ्लेक्स एक्शन, एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन आए कोई? यस तनीषा, कोई भी ऐसा एग्जांपल जो आपको लगता है कि आप मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है? नींद आना, या फिर खाना खाते खाते बोलना, भूख लगना। भूख लगना, चलो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस हो गया ना, जब आप खाना खा रहे हो तो क्या होता है, और आप बोले जाओ तो क्या होगा, खाना जब अटकता है तो व्हाट डू, यू डू कफिंग, आप खांसने लग जाते हो, राइट? क्यों? क्योंकि एक्सीडेंटली फूड जो था वो ट्रेकिया में चला गया। अब ट्रेकिया में अगर फूड चला गया तो आप सोचो क्या होगा, हमारा तो हो गया राम नाम सत्य, राइट? तो हमारे लिए तो वो बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए बॉडी क्या करेगी,
फटाक से एपिग्लॉटिस को बंद कर देती है और उसको एक्सपेल करती है फूड को। एक्सपेल करने के लिए क्या होता है, एकदम से मस्कुलर मूवमेंट जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमें कफ आती है। सिमिलरली अगर आप देखो, अगर आप किसी डस्ट वाली जगह पे चले जाओ या कुछ आपको एकदम से स्नीज आ जाता है ना, तो क्यों आया वो, बिकॉज ऑफ some kind of there is some kind of thing present in your nasal passage में present है, in order to just for your protection आप एकदम से sneeze करते हो, ठीक है। मिट्टी वाली हवा चलती है, क्या आप आंखें खोल के चलाते हो स्कूटर? नहीं, आप हमेशा ऐसे ऐसे कर लोगे, राइट, हमेशा ऐसे कर लोगे। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट, क्योंकि हमारा जो एक पूरी बॉडी है ये पूरा इस चीज के लिए वर्क कर रही है, एक तो हमारा इंटरनल बैलेंस बना रहे और हम सेफ रहे। ठीक हो गया, क्लियर है? अब बेटा, तो एक रिफ्लेक्स आर्क, ये एक अलग चीज है। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक है, इनवॉलंटरी है, रैपिड है, मेनली फॉर आवर प्रोटेक्शन। रिफ्लेक्स आर्क जो है, रिफ्लेक्स आर्क, इट इज द सेम थिंग। इसमें क्या होता है बेटा, इट्स अ पाथवे जो एक नर्व इंपल्स लेती है व्हेन एवर इट इज डूइंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, उसे हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब इसमें क्या होता है, सपोज जैसे मैंने आपको बताया ना, गरम जो आप अगर किसी भी चीज गरम चीज को हाथ लगा, जैसे आयन है आपके हाथ पे गिर गई, तो अब क्या होगा, आप हाथ पीछे ही हटाओगे ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो पड़ा रहेगा। नो, व्हाट हैपेंस इज सेंसरी जब न्यूरॉन उसको लेके जाते हैं बेटा, अब आप यहाँ पे एक क्लेवर चीज देखो नेचर की कितनी अच्छी है। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, ये ऊपर ही है, हमें इस फ्लोचार्ट में और इसमें कोई स्पेस नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया। ये देखो, यहाँ हमने पढ़ा कि हमारे सीएनएस में जा रहा है, मतलब ब्रेन में जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेन में जा रही थी एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब वो थ्रेटनिंग है, मतलब जैसे कि अब वो गर्म लगा, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, उस केस में आप ये देखो, यहाँ पे मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, मेन रोल प्ले कर रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके गया कि भाई जो हाथ जहाँ पे वो है वो बहुत गर्म है, क्या करा जाए। वहां पे क्या होता है, मैसेज सीधा ब्रेन के पास नहीं जा रहा, मैसेज जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड इज टेकिंग द डिसीजन, यस रिमूव द हैंड। सो आप ये देखो, पहले जब भी आप नर्वस सिस्टम में अगर पढ़ोगे ना जब आगे, तो ये होता है पहले स्पाइनल कॉर्ड आता है, ऐसे करके होता है, फिर ब्रेन है। एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड है वो एक एक्सटेंशन है आपके ब्रेन की, तो जो नर्व जाती हैं वो उल्टा डायरेक्शन में जा रही हैं, तो पहले उनको क्या क्रॉस होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। अब यहाँ से यहाँ जाने में और फिर वापस आने में टाइम तो वेस्ट हुआ ना नर्व्स का। और हमारी बॉडी को ये पता है कि इट इज लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वो इसको काटा मार देती है। वो कहती है कोई नहीं, इसको साइडलाइन कर देते, आप ही डिसीजन ले लो क्या करना है। तो मेरा वो टाइम बच गया, यस, इट सेव्ड माय टाइम, इट सेव्ड मी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। तो मैसेज चला गया मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू और वो आपकी प्रोटेक्शन हो गई। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ये ऐसे अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता। इसने ठीक है फाइल साइन कर दी, ओके फाइन, डिसीजन भी दे दिया, वो काम भी हो गया, लेकिन इट हैज टू गिव इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। तो ये जो भी डिसीजन लेता है उसकी एक कॉपी ब्रेन को देता है। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया? रिफ्लेक्स एक्शन का आपका मेन हेड कौन है? इट इज नॉट ब्रेन। ये 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन होता है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल कर रहा है उसको? इट इज द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज कंट्रोलिंग द रिफ्लेक्स आर्क। और कोई एग्जांपल दे सकते हो रिफ्लेक्स आर्क का? कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन? यस शीतल? नो मैम। अरे अच्छा, टीना देगी। टीना आप दोगे? कोई भी? मैम आपने दे तो दी, कफिंग, कफिंग, स्नीजिंग और सेंसेशन किसी चीज। यस। आप मेरे पास आ रहे हो और एकदम से लंगड़े वाला कुत्ता दिख जाए, है ना तनीषा? ये तो सबसे अच्छा रिफ्लेक्स आर्क बनता है फिर तो, जो भागते हैं ओ हो, है ना, राइट, इमरजेंसी सिचुएशन हो गई। इसमें क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क में, बेसिकली क्या है, एक चीज है जिसके लिए आपको एक डिसीजन बिल्कुल बहुत जल्दी लेना है, उस केस में बेटा स्पाइनल कॉर्ड काम कर देता है। क्लियर हो गया? अब ये तो था एक रिफ्लेक्स। एक टर्म आती है सेरिब्रल रिफ्लेक्स। अब व्हाट इज दिस? सेरिब्रल मतलब जैसे ही ये वर्ड आ जाए ना, पहले ही सोच लिया करो यार ये ना दिमाग वाला काम है कुछ, तो इट इन्वॉल्व्स योर ब्रेन। ब्रेन का पार्ट है। हाँ, ब्रेन का पार्ट है, वेरी गुड। तो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, राइट, तो इसीलिए इसका नाम भी सेरिब्रल रिफ्लेक्स दिया गया। अभी मैं डिफरेंसेस डिस्कस करूंगी, पर पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या हो रहा है। देखो, जब व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस रिस्पांस, आई टोल्ड यू कि आप एक डार्क रूम में बैठे हो और जैसे ही आप बाहर आते हो तो आपकी जो आईज है वो बिल्कुल ऐसे छोटी सी हो जाती है। क्यों? देखो, आप स्टिमुलस क्या था? ब्राइट लाइट। रिसेप्टर मतलब हमारे जो फोटो रिसेप्टर्स है उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि बाहर लाइट जो है ना इट इज ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी। वो मैसेज गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने वाया मोटर न्यूरॉन्स आपके इफेक्टर मसल सेल्स जो कि आपके होते हैं
आइरिस मसल, जो वहां पे मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उसको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भैया आप श्रिंक कर जाओ, क्योंकि आपका जो लेंस होता है इट इज वेरी 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 डेलिकेट। तो उसको बचाने के लिए वो मसल्स क्या करती हैं, बहुत ज्यादा श्रिंक कर जाती हैं, तो आपकी जो लेंस है उसको डैमेज नहीं होता। सिमिलरली आप बहुत ब्राइट लाइट में हैं और आपने एकदम से घर के अंदर आए हो, तब भी ऐसा होता है कि आपको कुछ नहीं दिखता, तब क्या होता है, प्यूपिल एकदम बड़ा हो जाता है, राइट? वो भी एक अडेप्टेशन है। सो दीज आर योर सेरेब्रल रिफ्लेक्स। तो सेरेब्रल रिफ्लेक्स क्या हुए, बेसिकली दे इन्वॉल्व ब्रेन, और इसमें ज्यादातर उन्हीं ऑर्गन्स में होता है जो आपके हेड में प्रेजेंट है, राइट? हेड में प्रेजेंट, एंड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रेन। इसमें स्पाइनल कॉर्ड का कोई रोल नहीं है। समझ आई मेरी बात? इसमें जो ये सेरेब्रल रिफ्लेक्स है बेटा, इसमें देर इज नो रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक बेटा जी, क्लियर तनिषा? चलो, अब इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेरेब्रल रिफ्लेक्स एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स। सबसे पहला पॉइंट तो इनका कंट्रोलिंग हेड आ जाएगा। जो सेरेब्रल रिफ्लेक्स है दैट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट इज सेरेब्रल रिफ्लेक्स कहाँ हो रहा है, इट इज टेकिंग पार्ट इन द हेड ऑर्गन्स, वेयर एज स्पाइनल कॉर्ड बाकी सारे पूरी बॉडी में होता है, राइट? सेरेब्रल रिफ्लेक्स में मेन रोल प्ले कर रहे हैं बाद में, ब्रेन के बाद में, दैट इज क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल रिफ्लेक्स के केस में इट विल बी स्पाइनल नर्व्स। इज दैट क्लियर? यस। चलो, अब हम मूव करते हैं आगे। देखो, अब इफेक्टर सेल्स है, ठीक है जी। इफेक्टर सेल्स हमने चाहे रिस्पॉन्स की बात की, हमने चाहे रिफ्लेक्स आर्क की बात की, हमने चाहे सेरेब्रल रिफ्लेक्स की बात की, एवरी केस में क्या हुआ था, देयर वाज सम काइंड ऑफ मूवमेंट। तो व्हाट कॉजेस द मसल्स टू डू दैट मूवमेंट? देखो, जो हमारे मसल्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ स्पेशल मसल सेल्स, ठीक है, और उनके पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, मायोसिन, ट्रिप्सिन, इस करके, एक्टिन करके। सो जब वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनको एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलता है, तो दे चेंज द अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से मसल की शेप पे फर्क पड़ता है, एंड दे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिकली जब आप बोन को पुल करते हो अपनी तरफ, राइट? मसल जो है अपनी तरफ पुल कर रही है बोन को, एंड दिस इज द रीजन व्हाई मूवमेंट टेक्स प्लेस। तो मूवमेंट क्यों हो रही है? बिकॉज देयर वाज चेंज इन शेप एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन टुक प्लेस। ओके, क्लियर है? अब बेटा मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए फ्लो चार्ट डिफरेंसेस बना के रखे हैं between the voluntary action and the involuntary action before we start up doing the conditions. देखो, जो voluntary action होता है उसमें क्या है, we are actually thinking about things. It is all under our control. हमारी मर्जी है हमने करना है या नहीं करना, कॉन्शियसली हमारा कंट्रोल है उनके ऊपर, और इसमें मेन रोल प्ले करती हैं आपकी स्केलेटल मसल्स, राइट? अभी आपने मसल्स नहीं पढ़े हैं, सो मसल्स में क्या है, we have three types of muscles. One is skeletal, then you have cardiac, then you have smooth. So skeletal muscles होती हैं which are under your control, whereas जो आपकी इन जो smooth और cardiac होते हैं they are not under your control. Involuntary में क्या है, आप इसके बारे में सोच नहीं सकते, आप चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, your heart will pump, right? Your stomach will secrete acid. ये आपके मन में नहीं है, आपके बस में नहीं है, it's not under your control. Then you won't control its muscular activity. अब एग्जाम्पल जैसे अगर आपको कोई बात पूछनी है मेरे से, अगर आपका मन करेगा तो पूछोगे, नहीं तो नहीं पूछोगे, ऐसे ही होगा ना। अब जबरदस्ती तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अपने आप ही क्वेश्चन मुंह से निकल रहे हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है ना। तो इसी तरह से अगर आप इनवॉलंटरी एक्शन देखते हो, मैंने आपको बताया हार्ट पंपिंग, आपका सांस लेना, आप चाहो ना चाहो सांस आपकी चलती रहेगी। हाँ, अगर कुछ और कंडीशन, देखो हर चीज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होती है। अब देखो इसमें क्या रहता है, वॉलंटरी एक्शन में यू ऑलवेज रिस्पॉन्ड विद द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस से चीजों को याद रखते हो आप। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शन बेसिकली आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, ताकि आपको किसी भी डेंजर से बचाया जा सके। अब इसको हम, जो वॉलंटरी एक्शन है, इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, इसको सेरिब्रम कंट्रोल करता है। जितना भी जो भी आप सोचने का काम करते हो, जो भी आप एनालिसिस बना रहे हो, किसी भी चीज में डिसीजन ले रहे हो, दैट इज ऑल अंडरटेकन बाय सेरिब्रम। वेयरएज जो ये इनवॉलंटरी एक्शन, ये आपका फुल ब्रेन जो है वो इसमें मेन रोल प्ले करता है, स्पाइनल कॉर्ड रोल प्ले करता है। अब वॉलंटरी एक्शन है, दे आर स्लो, राइट? आपको थोड़ा सा टाइम लगता है सोचने के लिए, राइट? सपोज करो मुझे एक आंसर शीट करनी है, तो इट विल टेक सम टाइम टू मी टू डिसाइड कि हाँ क्या आंसर होगा, इसको मैं कैसे लिखूं। वेयरएज जो आपका इनवॉलंटरी एक्शन है ना, वो रैपिड होता है, बहुत तेज होता है, बिकॉज बॉडी नोज कि यस दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। और इसमें क्या रहता है कि अगर आपका स्टिमुलस भी सेम रहेगा,
तो आपका रिस्पॉन्स अलग हो सकता है इन केस ऑफ वॉलंटरी एक्शन। जैसे कि सपोज करो अगर आज आपका मूड नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। आप अगर किसी दिन ऐसे होता है आपका बड़ा अच्छा मूड होता है, आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे होते हो, तो आपको हर चीज में ऐसा लगता है यार ये भी पूछ लूं ये भी पूछ लूं, राइट? स्टिमुलस तो सेम ही है बट रिस्पॉन्स अलग अलग जनरेट हो रहा है। इनवॉलंटरी में क्या होता है कि वो एक जैसा ही स्टिमुलस रहता है। अगर स्टिमुलस एक जैसा है तो रिस्पॉन्स भी एक जैसा रहता है। जैसे अगर आप भाग रहे हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी, राइट? ऐसा ही होता है, सेम रिस्पॉन्स रहता है। आप मिट्टी वाली जगह पे जा रहे हो, आपकी आंखें बंद होंगी होंगी, ऐसा नहीं होगा कि आज आंखें बंद हो गई, कल परसों वाली मिट्टी अच्छी थी तो आंखें खुली रह गई। नो, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, राइट? क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? यस Yes, ma'am. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो नाउ वी हैव अंडरटेकन कि जो आपके वॉलंटरी एक्शन या इनवॉलंटरी एक्शन है उनके बीच में हम डिफरेंस कर चुके हैं। वी नो कि हाउ दे आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस। अब देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सबसे पहली चीज आती है हमारा ब्रेन, राइट? ब्रेन इज द पायरल मोस्ट ऑर्गन जो हमारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एक सेकेंड, यस। सो ब्रेन जो है इट इज द कंट्रोलिंग हेड एंड इट इज द मेन पार्ट ऑफ सीएनएस, राइट? मेन पार्ट ऑफ योर सीएनएस। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली इसके लिए नेचर ने खास अरेंजमेंट किए हैं, क्योंकि it has got the basic role of controlling your body as well as coordinating your body, right? ये दोनों चीजों में काफी ज्यादा काम करता है। अब इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारा ब्रेन है इट इज वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। तो सबसे पहले इसके प्रोटेक्शन का इंतजाम क्या किया? नंबर वन तरीका क्या है कि इट इज लोकेटेड इनसाइड अ बोनी बॉक्स, राइट? क्या तनिष्क मुझे उसका नाम बता सकते हो बेटा, क्या होता है इनसाइड अ बोनी बॉक्स? किसके अंदर होता है? इसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ओके, दिस इज कॉल्ड क्रेनियम। हम इसको बोनी बॉक्स में डाल देते हैं ताकि अब इसका क्या फायदा हुआ कि भाई जो ये क्रेनियम है ये इसको कोई भी एक्सटर्नल इंजरी है उससे बचा रहा है। कोई भी एक्सटर्नल इंजरी प्रेशर के केस में हो सकता है, चोट लग सकती है, आपका सिर कहीं पे टकरा सकता है। सो फॉर दैट इट इज सेविंग योर ब्रेन, क्योंकि ब्रेन काफी डेलिकेट है। ओके, अब सपोज करो ये आपका क्रेनियम है एंड दिस वन इज योर ब्रेन। अब भाई ये इतना हार्ड है तो ये तो रिगड़ रिगड़ के इसको चोट लग जाएगी। अब क्या करें? अब भगवान कहते हैं नहीं यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी, आई हैव टू थिंक ऑफ समथिंग। तो इन्होंने क्या किया, नेचर ने इस ब्रेन के ऊपर यू हैव बीन गिवन प्रोटेक्टिव लेयरिंग, ठीक है? उन प्रोटेक्टिव लेयरिंग को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो बहुत पतली मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं मेनिंजेस। क्या नाम देते हैं बेटा? मेनिंजेस। ये मेनिंजेस आपकी 3 तरह की होती है। ओके, फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, सबसे बाहर की तरफ होती है, मतलब इट इज टुवर्ड्स, देन इट इज आर्कनॉइड मैटर, एंड थर्ड इज योर पाया मैटर। ठीक बेटा, राइट? क्लियर? तो मेनिंजेस हैं। अब मेनिंजेस और स्कल के बीच में यू हैव अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। आपको एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है क्योंकि वो फ्रिक्शन को सेव करता है, राइट? ऑब्वियसली क्योंकि देखो जो एक फ्रिक्शन इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा आता है, तो यहाँ पे ना एक आपको फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यस, फ्लूइड, तो ये फ्लूइड है बेटा, ये दिस फ्लूइड इज नोन एज CSF। मतलब क्या किसी को पता है CSF क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म? Yes, it's cerebro spinal fluid. Yes, तो इसका बेसिक क्या काम है? एक तो ये क्या कर रहा है, लुब्रिकेट कर रहा है, ठीक बेटा? क्योंकि लुब्रिकेशन जो है इट इज वेरी नेसेसरी, नहीं तो क्या होगा, ब्रेन और स्कल आपस में घिसड़ते रहेंगे तो देयर विल बी चांसेस ऑफ मोर क्या, डैमेज। ओके, सेकेंड थिंग इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक बेटा, फ्रिक्शन को कम कर रहा है। क्लियर हो गया बेटा? राइट? अब आपको ये जो साथ में बेटा एक चीज और बड़ी अच्छी करता है, ये जितने भी मैकेनिकल शॉक्स लगते हैं ना ये उससे भी बचाता है। इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मैकेनिकल शॉक्स।
So it prevents brain from mechanical shocks. ठीक है बेटा. अब बेटा ब्रेन को ना हम बेसिकली अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द पार्ट्स हम इसको 3 मेन हिस्सों में बांट रही हूँ मैं अभी. ब्रेन इज जो आगे वाला हिस्सा है हम उसे बोलते हैं फोर ब्रेन. ठीक है. जो पीछे वाला हिस्सा हो गया हमने उसे नाम दे दिया हिंड ब्रेन. जो सेंटर में आया उसे हमने नाम दे दिया मिड ब्रेन. ठीक बेटा. सबसे आगे वाला हिस्सा फोर ब्रेन, पीछे वाला हिस्सा हिंड ब्रेन एंड जो सेंटर में आ गया उसे हमने नाम दे दिया मिड ब्रेन. ओके. अब फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? 1 सेकेंड. फोर ब्रेन में यू हैव सेरिब्रम. ओके. इसके अंदर एक ही पार्ट आता है बॉडी ब्रेन का, सॉरी, दैट इज सेरिब्रम. ओके. मिड ब्रेन एज इट इज ही रहता है. इसे हम 3 मेन हिस्सों में बांटते हैं. पीसीएम. ओके. P is pons. We were doing, हमने यहाँ पे क्या किया था? We started up with the classification of brain. We divided the brain into 3 main like sections. It was forebrain, midbrain, and hindbrain. Forebrain is consists mainly of cerebrum. Midbrain is as it is. Hindbrain is your divided again further into PCM. P is pons. C is cerebellum. ठीक है जी. इट इज सेरिबेलम एंड एम इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है बेटा. इट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. ओके. एक सेकेंड में लिख देती हूँ तभी पता लगेगा. So it is pons, then you have cerebellum and last part is your medulla oblongata. Clear है बेटा? Tanisha, can you repeat this classification for me? मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही. हाँ जी, स्क्रीन नहीं शो हो रही. ऐसे कैसे? देखो मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ बेटा. अब बताओ. ये ब्रेन के जो आगे लिखे हैं वो बताने हैं ब्लू पेन जी से. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. हमने ब्रेन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 3. हाँ जी. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन. ठीक है. और फिर लास्ट वाला क्या लिखा है? हाँ ठीक है. फिर ये शीतल बेटा आप बताओ. हमने फोर ब्रेन में हमारा कौन सा हिस्सा आता है ब्रेन का बेटा? दोबारा बोलना. मैंने पूछा फोर ब्रेन में विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कम्स इन फोर ब्रेन. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कम्स फोर ब्रेन में बेटा? ये लिखा हुआ है सेरिब्रम. हाँ, इसको बोलते हैं सेरिब्रम. ओके. मिड ब्रेन एज इट इज. टीना, व्हाट आर द फर्दर क्लासिफिकेशन फाउंड इन हिंड ब्रेन? Ma'am, they are divided into 3 parts: pons, medulla, and cerebellum. So now we will deep into cerebrum. ठीक है. हम सबसे पहले cerebrum के बारे में पढ़ेंगे कि cerebrum जो है ये क्या काम करता है, why it is so important और क्या क्या इसके functions है. ओके. सो फर्स्ट पार्ट जो हम ब्रेन का पिक करने जा रहे हैं दैट इज cerebrum. देखो बेटा cerebrum जो है इट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन. फर्स्ट पॉइंट जो इसका बनता है दैट इज कि इट इज द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ओके. और इसको ना बेटा 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. आपके सेरिब्रम को हम अभी डिवाइड इनटू 2 स्फेयर्स लाइक इट इज राइट एंड लेफ्ट. ओके. राइट और लेफ्ट को जो ज्वाइन करती है चीज, जैसे सपोज ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, तो इसके बीच में देयर विल बी फाइबर्स. ये जो फाइबर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम. ठीक है. तो ये इंटरकनेक्टिंग होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. ओके.
ठीक है, तो यह जैसे हो गया राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ओके, इसमें ना एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। तनीषा राइट हैंड राइट, क्रॉस करते हैं। तो अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन जो है वो ज्यादा एक्टिव रहता है, और अगर आप लेफ्ट साइडेड हैं तो आपका राइट साइड का। ठीक है, अब बेटा देखो, मैंने आपको बताया कि इट इज द लार्जेस्ट ब्रेन। नेक्स्ट इज बेटा कि ये जो है पार्ट, इट इज थिंकिंग एरिया, मतलब जो भी आप सोचने का काम कर रहे हो वो सारा इज पॉसिबल। ठीक है, इट इज द मेन थिंकिंग एरिया, मेन थिंकिंग पार्ट। ठीक बेटा, आप ये कह सकते हो इट इज द साइट ऑफ लर्निंग, राइट, साइट ऑफ लर्निंग। देन इंटेलिजेंस, आप रीजनिंग जो देते हो, राइट, आप कोई भी रीजन आउट करते हो, रीजनिंग। देन इंटेलिजेंस, आपकी जो पर्सनालिटी है, दैट इज ऑल सेरिब्रम। ओके, उसके बाद आप क्या चीजें याद रखते हो, वो भी सेरिब्रम का ही रोल होता है। ठीक है बेटा, पर्सनालिटी एंड क्लियर। तो इसका मतलब हुआ जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं, वट एवर सेंसेशन यू आर फीलिंग, what kind of actions, what kind of movements, they are all controlled by cerebrum. Okay, so हम यहाँ पे लिखते हैं, तो thoughts, then sensations आपको कैसी फील हो रही हैं, आप क्या एक्शन ले रहे हो, राइट, then आपकी movements क्या क्या आ रही हैं, what movements you are doing, right, sometimes we feel very lazy, sometimes we feel very active, so those are all controlled by cerebrum. Okay बेटा, controlled by cerebrum. यस, देन बेटा इसके पास ना एक बड़ी स्पेशल चीज होती है, विच इज इट हैज गॉट एसोसिएशन एरियाज। ओके, इट हैज गॉट एसोसिएशन एरियाज। वो एरियाज क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे सपोज आपको ये पता है कि यार अगर मैं इस तरह से स्कूटर चलाऊं तो इट विल बी बेटर, क्योंकि हम धीरे धीरे अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम किसी भी चीज में परफेक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं परफेक्ट? बिकॉज ऑफ दिस सेरिब्रम, बिकॉज वी हैव सम एरियाज जहाँ पे आप वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते रहते हैं, आपका जो ब्रेन है वो अनकॉन्शियसली उन चीजों को एनालाइज करता रहता है, और आपको अपने आप वो चीजें आती रहती है ना। सॉरी, आप खुद ही देखो, अब सपोज करो आई एम टॉकिंग अबाउट मी, व्हेन आई गॉट मैरिड आई डिडंट नो हाउ टू डू वर्क इन किचन, बट विद टाइम आई लर्न, क्योंकि obviously you are doing and doing. That is why there's a common proverb ki practice makes a man perfect. How it makes? Because of the cerebrum. So वहां पे क्या चीज है बेटा, it is association areas, and you won't believe, आप मानोगे, जो वो areas है ना बेटा, उनको ना स्पेशल नाम दिए गए हैं, जैसे कि बोलने का एरिया है, स्पीच एरिया है, उसको हम बोलते हैं ब्रोका स्पीच एरिया। अगर वहां पे कोई चोट लग जाए तो हम बोल ही नहीं सकते। अब ये जो सेरिब्रम होता है ना, मैं एक मिनट इसको लिख लेती हूँ ताकि ये रह ना जाए। स्टोर्स इंफॉर्मेशन, फिर बताती हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इट हैज ऑल, मतलब जो सेरिब्रम होता है ना, आपने वो देखे वॉलनट्स देखे हैं आपने, ये बिल्कुल वॉलनट्स की तरह होता है। वॉलनट्स में जैसे आपको फरोज मिलते हैं, राइट, वो सारा इसमें मिलता है, वैसे ही होता है ये सेम। तो वो जो फरोज और जो ग्रूव्स होते हैं उसे हम बोलते हैं सल्काई एंड गायराई। ओके, क्या बोलते हैं बेटा उसको? सल्काई एंड गायराई। तो वो अभी हमारे इस टाइम पे सिलेबस में नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। सो मैंने आपको बताया जो इसके पास एरियाज होते हैं, जैसे स्पेसिफिकली एरियाज होते हैं, यू हैव दैट एरियाज, जैसे स्नीजिंग एरिया, ऐसे करके ना एरियाज स्पेसिफाइड होते हैं, एंड देयर आर सो मेनी, तभी इतना कॉम्प्लेक्स होता है, एंड इट इज रिचली सप्लाइड विद द नर्व सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। लेकिन जो ब्रेन होता है उसमें अगर इंजरी हो तो वो रीजनरेट नहीं कर सकता। अगर एक बारी चोट लग गई, वो डेड हो जाती है, हमारे जो सेल्स होते हैं, दे कांट रीजनरेट देमसेल्व्स, क्योंकि इनके पास एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, विच इज द कंडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शंस आएंगे, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑब्वियसली सेरिब्रम कर रहा है, उसके साथ साथ ये कोऑर्डिनेट भी करता है। तो जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, अब ऐसे तो नहीं होता ना, सपोज करो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना है, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो पूरी कोऑर्डिनेटेड अफेयर होगा ना। आप ऐसे तो नहीं मेरे से पूछोगे जैसे आप किसी फ्रेंड के साथ पूछ रहे हो, ऐसे कभी नहीं पूछोगे आप। ये मतलब आपका मूड अच्छा है नहीं है, स्टिल आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि नहीं, दिस इज, ये हमारे टीचर है, हमें कैसे बात करनी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, लेकिन अगर आप फ्रेंड सर्कल में खड़े हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी। सो वो कोऑर्डिनेशन कहाँ से आई? वो सेरिब्रम में से आई। सो ऑल वॉलंटरी मूवमेंट्स या वॉलंटरी एक्शंस जो आप दिखा रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, देखो घूमने आप पेरेंट्स के साथ भी जाते हो, घूमने आप
किसके साथ जाते हो? अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा रहे हो, लेकिन दोनों टाइम पे आपका जो बॉडी लैंग्वेज है दैट इज डिफरेंट. क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन विच इज शोन बाय सेरिब्रम. यस, क्लियर है बेटा? तनीषा रिपीट कर दूं बेटा? वैसे आई हैव जस्ट टोल्ड कि जो हमारा सेरिब्रम होता है इसके पास एसोसिएशन एरियाज होते हैं. जैसे हमारा वॉलनट होता है ना, अखरोट, वैसा ही होता है. ठीक है, वैसे ही दो हिस्सों में होता है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. जो बीच में वो दिखता है दैट इज कार्पस कैलोसम, वो उसको ज्वाइन करता है दोनों हेमिस्फेयर्स को. और जो उसमें आपको वो दिखते हैं ना, फर्रो से दिखते हैं, कुछ ग्रूव्स दिखते हैं, वो क्या, उनको बोलते हैं सल्काई एंड गायराई. वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. तो जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं बेटा, वो सारे कौन कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है? सेरिब्रम. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट कम्स इज मिड ब्रेन. अब हम देखते हैं हमारा जो मिड ब्रेन है वो क्या काम कर रहा है. एनी आइडिया? यस, ये क्या कर रहा होगा मिड ब्रेन एक्चुअली? बस मैं एक सेकंड कलर चेंज कर लूं. यस, देखो बेटा, ये आपका हेड, नेक, ट्रंक, इनके जितनी भी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं when there is presence of visual या फिर auditory stimuli. okay, so ये वहां पे बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है. so हम ये लिख सकते हैं कि it will control the movements या controls the reflex movements. okay, it controls reflex movements of head, ठीक है, neck and trunk. कब करता है कंट्रोल? जब आपको स्टिमुलाई कौन सा मिल रहा है? या तो आपको विजुअल स्टिमुलाई मिल रहा है. ठीक है, विजुअल स्टिमुलाई कौन सा हुआ? यस शीतल, विजुअल स्टिमुलाई मतलब टीना आप बता सकते हो? मैम देखना, हाँ, आइस के थ्रू. कोई भी आइस के थ्रू. तनीषा, व्हाट इज ऑडिटरी स्टिमुलाई? ठीक है ना, कुछ भी सुनने वाला जो स्टिमुलाई होता है दैट इज योर ऑडिटरी स्टिमुलाई. जैसे आपको किसी ने आवाज दी एकदम से, तो आप पीछे देखते हो कि नहीं देखते हो? सो वो आपका रिफ्लेक्स मूवमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. देन आपके जो भी आई मसल्स में जो भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं, जिसमें आपका रोल होता है आई मसल्स का, प्यूपिल साइज का, देन आई लेंस, इन सब की शेप जो भी चेंज हो रहा है दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय योर मिड ब्रेन. ठीक है बेटा? सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है इसका? इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आई. ठीक है, कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द आई. ठीक बेटा, साथ में उसके मसल्स. ठीक है, देन देयर इज चेंज इन प्यूपिल साइज. आपका प्यूपिल साइज बड़ा छोटा हो रहा है, सो दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय योर मिड ब्रेन. ठीक है बेटा? एंड लास्टली इज व्हेन देयर इज चेंज इन द शेप ऑफ आईलेंस. ओके, यू नो, चेंज इन शेप, क्योंकि जो आईलेंस होता है वो भी बेटा कई बार इट गेट्स इलोंगेटेड, कई बार इट्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड. तो वो हम पढ़ेंगे जब ह्यूमन आई पढ़ेंगे. ओके, चेंज इन शेप ऑफ आईलेंस. यस, क्लियर बेटा? इतना क्लियर हो गया? चलो, नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर हिंड ब्रेन. ओके, अब हिंड ब्रेन में क्या क्या था? यस तनीषा, कौन से पार्ट्स थे बेटा? डू यू रिमेम्बर? हमने उसको आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, पीसीएम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पॉन्स के फंक्शन. ओके, अब पॉन्स जो है ना बेटा, उसका नाम ही बड़ा मजेदार है, राइट? पॉन्स. अब ये क्या करता है? इसका काम है आपका जो रेस्पिरेशन है उसको रेगुलेट करता है. सो इट इज द मेन सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये याद रखना, इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन. ओके,
क्लियर बेटा? यस। फिर क्या था? सेरिबेलम। अब ये जो सेरिबेलम है ना, इसका काम है हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखना, तो इसको जरूर याद रखना। दिमाग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सेरिब्रम और सेरिबेलम एक तो दोनों सी से स्टार्ट होते हैं, एम से खत्म होते हैं। अब कौन बैलेंसिंग करता है, कौन सोचता है, समझ ही नहीं आती, राइट? बैलेंस में एल आता है, सेरिबेलम में एल आता है, तो इसीलिए बैलेंस कौन देखता है? सेरिबेलम। तो ये आपकी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। क्लियर बेटा? सो इट मेंटेन्स योर पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है? पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, राइट? क्लियर बेटा? देन बच्चे और एक चीज और करता है, जैसे अगर आपको कोई बड़ी एक्यूरेट मूवमेंट्स करनी है, बहुत पिन पॉइंटेड मूवमेंट, जैसे कि आपको ये चीज करना है या आपने ऐसे 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 एक कोऑर्डिनेटेड अफेयर चलाना है, वो सब भी सेरिबेलम करेगा। सो इट विल allow you to do some kind of precise and accurate movements. ठीक है? So allows to undergo precise and accurate movements. Accurate मतलब होता है बिल्कुल ठीक। और ये ना टेस्ट किया जाता है, स्पेशली जो हमारे इम्बैलेंस जो आपके दिखाते हैं ना, पेशेंट्स दिखाते हैं, तो उनमें टेस्ट होता है, सिंपल टेस्ट होता है, आपने ऐसे रखना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो समथिंग लाइक दिस, टू जस्ट चेक द कोऑर्डिनेशन अफेयर। तो अगर ये वो नहीं कर पा रहे हैं, दैट मींस दे आर नॉट एबल टू मेक अप द एक्यूरेट मूवमेंट्स, तो वो फिर डायग्नोस्टिक बन जाता है। नेक्स्ट कम्स योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब आपको क्या लगता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता होगा? इट इज द छोटा दिमाग एक्चुअली, राइट? मेडुला ऑब्लोंगेटा ये क्या करता है हमारा? ये भी इम्पोर्टेंट है काफी, क्योंकि ये जो है इसके पास जो फंक्शन है वो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहला क्या फंक्शन होता है? जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपका हार्ट बीट, भाई अगर ये मचल गया ना, सब कुछ रुक जाना है, राइट? इसको नहीं मचलने देना। तो बेसिकली क्या करता है बेटा? इट कंट्रोल्स योर इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक बेटा? इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर, ठीक है जी? देन आपका जैसे कि आप swallow कर रहे हो, ये वाले रिफ्लेक्सेस, आप कफ कर रहे हो, ये वाले रिफ्लेक्सेस, ये सब यही देखता है। ठीक है? सो ये आपका कह लो कि मतलब कंट्रोलिंग सेंटर है। आप अगर ये चीज नहीं है तो आप swallow करने में आपको दिक्कत होगी, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप देखो आप swallow कर रहे हो तो समथिंग इज देयर जो इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो खाना यहीं पे रह जाएगा। हाउ वुड द फूड नो कि हम मुझे नीचे ही जाना है, राइट? सो इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर फॉर रिफ्लेक्सेस, और इसको मोर प्रिसाइसली हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग सेंटर्स फॉर सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। ओके? क्योंकि आपका जो ये सेरिब्रल में ही रिफ्लेक्सेस है, राइट? ओके? आपका स्पाइनल कॉर्ड देखो, जो स्पाइनल कॉर्ड है ना बेटा, एक्चुअली ये आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा की ही एक्सटेंशन होती है आगे, और वो कंटिन्यू रहता है टिल योर सेक्रम बोन। ठीक है? वहां तक ये कंटिन्यू रहता है। उसके बाद बेटा ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इट इज देयर, आपका सुना होगा, ये एक होता है वर्टिब्रल कॉलम, उसमें सेफ गार्ड रहता है। जैसे ब्रेन को हमने सेव किया है क्रेनियम से, हम स्पाइनल कॉर्ड को सेव करते हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है? इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है बेटा? प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक? अब इसमें से ना नर्व्स अराइज होती हैं, एंड आप मानोगे देयर आर 31 पेयर ऑफ नर्व्स जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में से अराइज होती है। 31 पेयर। तो स्पाइनल नर्व्स कितनी हुई बेटा? दे आर 31 इन नंबर। ओके? सॉरी। और इसके बाद बेटा ये मेन इनका क्या काम है? दे विल बी प्लेइंग मेन रोल इन स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन एंड योर जो भी आपका नर्व इंपल्स की कंडक्शन है उसमें ये मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या हो गया बेटा? इट इज एक्टिंग एज द कंट्रोलिंग हेड इन केस ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। ठीक है? स्पाइनल जो भी रिफ्लेक्स हो रहे हैं उसमें ये कंट्रोलिंग हेड की तरह काम कर रहा है। ठीक है? एंड जो भी नर्व इंपल्स है उसको आगे कंडक्ट करने में ये रोल प्ले करता है। ठीक बेटा? तो अब आपको ब्रेन के फंक्शंस अगर कोई कहे लिखने के तो आप कर सकते हो।
वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उन नर्व इम्पल्सेस को कैरी करते हैं, फिर सारे सेंसरी ऑर्गन से कलेक्ट करते हैं, राइट। उसके बाद रिस्पॉन्स शो करते हैं, देन सारे स्टिमुलाई को कोरिलेट करता है, देन सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करके रखता है, सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस को भी एडअप करता है। सो आपका जो ब्रेन है इट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो बेटा हमारा जो ये ब्रेन वाला पार्ट है ना वो तो हो गया है फिनिश। ओके, तो